चलिए वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स। आज के सेशन की शुरुआत कर ली जाए। आज की 8 तारीख है डियर्स। टुडे इज द 8 ऑफ मई और आज के बेहतरीन सेशन की शुरुआत सुबह सुबह के सेशन की शुरुआत की जाए। सभी कोई नींद से जग चुके होंगे और जग जाइए, अपनी तैयारी को पूरी तरह से अंजाम दें। और मैं आ गया हूँ फिर से आज 8 मई 2021 के सेशंस को लेकर। यह सेशन आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन में मदद करेगा। आपको यह पता है, मैं डेली इन बातों को बोलता हूँ कि विदाउट करंट अफेयर्स इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक द एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन कमिंग सिनेरियोस। और जैसा कि मुझे पता चला है कि गवर्नमेंट ने कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट लेने की बात करी है, तो डेफिनेटली ये जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें भी आपका करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसलिए जगते रहिए, लग रहिए मेरे साथ और समय समय पर हम आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, जानकारियाँ देते रहेंगे। सो आप मेरे साथ जुड़ जाएं। जो लोग जुड़ते हैं, लगातार जुड़ते हैं, वेरी वेरी थैंक्स उनको मैं कहूँगा। काइंडली हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि मैं लाइव आपके पास आ सकूँ। आप इंट्रोडक्शन की बात कर सकते हो। बीएससी केमिस्ट्री मैंने करा है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करा है, 5 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, अन अकेडमी प्लस एजुकेटर, रेगुलर फैकल्टी ऑफ ट्रिपल ए स्मार्ट इंस्टीट्यूट एंड गेस्ट फैकल्टी इन चाणक्य आईएएस अकेडमी। करेक्ट। ब्रीफ आप में ले सकते हो। यू कैन फॉलो मी ओवर टेलीग्राम्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सभी सोशल मीडिया पे मैं उपलब्ध हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। आप YouTube पे फॉलो करने के इमिनेंट ट्यूटोरियल्स, आप इसे सब्सक्राइब करें इमिनेंट ट्यूटोरियल्स को। टेलीग्राम पे आप इमिनेंट ट्यूटोरियल्स, फेसबुक पे इमिनेंट ट्यूटोरियल्स और इंस्टाग्राम पे भी इट्स अजीत मेहता। यू कैन फॉलो मी इन ऑल सोशल मीडिया। सभी सोशल मीडिया पे अपनी बातों को रख सकते हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मोस्टली यू हैव टू फॉलो हियर्स, दैट इज एमिनेंट एजुकेटर्स, इसको फॉलो करो। ये बेसिकली सॉरी एमिनेंट ट्यूटोरियल्स फॉलो करोगे आप। ये एमिनेंट ट्यूटोरियल्स ये हमारा टेलीग्राम्स यूट्यूब पे भी है और ये हमारा टेलीग्राम्स पे भी है। सो यू कैन फॉलो मी एज एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, एमिनेंट ट्यूटोरियल्स को फॉलो करो, इट इज बेटर टू यू। करेक्ट। आप मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से चैट कर सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। यू कैन डू ऑल थिंग्स इन एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ओके, चलिए। तो इट्स इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, आज के विचारों के साथ सेशन की शुरुआत किया जाए। इफ यू कैन नॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। अगर आप बहुत बड़ी चीज़ों को नहीं कर सकते हो तो जो चीज़ें आपके पास छोटी हैं उसे भी अच्छे तरीके से करो। कभी कभी आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़ा अधिकारी नहीं है, वो बहुत बड़ा कर्मचारी नहीं है, वो बहुत बड़ा जॉब नहीं कर पाया, लेकिन वो एग्रीकल्चर ही किया। लेकिन एग्रीकल्चर को इस टेक्निक से किया कि वो उसमें भी क्या हो गया, चैंपियंस हो गया। तो जो चीज़ें हैं आपके पास, जो हुनर है, जो टेक्नोलॉजी है आपके पास, उसको काफ़ी अच्छे तरीके से करो। डेफिनेटली यू डिड बेटर्स। ओके, चलिए आइए। यू कैन फॉलो मी एमिनेंट ट्यूटोरियल्स पे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। फाइंड द लिंक इन यूआरएल्स, download the telegram apps, type the link in URL and click on to join. So you have to follow me over eminent tutorials। फटाफट आप मुझे फॉलो कर लो ताकि आपको एक भी सिंगल नोटिफिकेशंस मिस ना हो। आइए, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं या डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि जैसे आपकी ट्रेनिंग्स होती है तो ट्रेनिंग्स में कितने आनंदफुल ट्रेनिंग्स होते हैं, क्या डिसिप्लिन में ट्रेनिंग होते हैं। ये कहने की बात नहीं डियर कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी वर्ल्ड में एक अपनी पोजीशंस रखती है। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ डेली न्यूज एनालिसिस के फॉर्म में, बट मैंने मंडे से इनमें कुछ परिवर्तन करने की प्रयास करा है कि मैं पहले क्वेश्चंस लेके आऊंगा फिर उसमें डिस्कशन करूंगा। तो आज तक जो सेशंस हैं वो आपको डेली न्यूज एनालिसिस के रूप में इस तरह से चलेगा और टाइम टू टाइम मैं आपको ऑडिटोरियल्स देता रहूंगा। करेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पोक ऑन टेलीफोन with Scott Morrison। स्कॉट मॉरिसन कौन है डियर? तो ही इज द ऑस्ट्रेलियंस पीएम है, उनसे इन्होंने बात करी है। अब ये बताओ जरा, आपके माइंड में सोचो कि अगर आज के डेट में आपके प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से या किसी मुल्क के चीफ से बात कर रहे होंगे तो किन मुद्दों पे बात कर रहे होंगे? आपकी अगर थोड़ी कॉमन सेंस चल रही है तो आप समझ जाना ये मुद्दा क्या होगा। तो कोविड-19 पेंडेमिक्स का मुद्दा होगा। ओके, कोविड-19 पेंडेमिक्स का मुद्दा होगा। और साथ ही साथ जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दिल खोल के मदद किया है, डेफिनेटली इंडिया उनको अप्रिशिएट्स करेगा। तो पहले आपके प्राइम मिनिस्टर ने टेलीफोनिक किया है स्कॉट मॉरिसन को एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कन्वे हिज अप्रिसिएशन। उनको क्या दिया है?
तो एप्रिसिएशन को कन्वे किया है फॉर द प्रॉम्प्ट एंड जेनरस सपोर्ट एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडियन फाइट अगेंस्ट द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। जो इंडिया जिस तरह से दूसरी कोविड-19 के सेकेंड वेव को फेस कर रहा है, इस दौरान ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के गवर्नमेंट्स या ऑस्ट्रेलिया के पीपल को अप्रिशिएट किया है आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनके हृदय से सपोर्ट के लिए। ओके, तो डेफिनेटली है कोविड-19 की बात होगी और प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा करा है। आइए, आर्मी मोबिलाइज 2 फील्ड हॉस्पिटल बाय एयर टू एस्टैब्लिश 500 बेड कोविड हॉस्पिटल एट पटना। आर्मी ने पटना में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आर्मी ने 500 बेड्स को लेकर टेम्पोररी हॉस्पिटल्स बनाने के लिए पटना की ओर कूच कर चुके हैं या पटना में आ चुके हैं और इन प्लेसेस पे डियर आर्मी जो है आपको 500 बेड्स का कोविड हॉस्पिटल बनाने का प्रयास करेगी। क्यों सेना? क्योंकि सेना को टेम्पोररी हॉस्पिटल बनाने की आदत है। The Indian Army has mobilized 2 field hospitals from the northeast by air to Patna to assist the government in fighting the recent surge of COVID cases in state. आर्मी को कभी नहीं भूलना चाहिए इंडियन, इस विकट गरी स्थिति में हमेशा आर्मी आपके साथ रहती है। तो दिस फील्ड हॉस्पिटल्स विच include medical specialists, medical officers, nursing and support staff will be utilized for establishing a 500 bedded hospitals, okay, in Patna, including 100 ICU beds. Correct? चलिए, Indian approaches Malaysian government to allow Indian badminton team to travel for Malaysia Open. इंडियन गवर्नमेंट ने मलेशिया के गवर्नमेंट से अप्रोच करा है कि जो आपके मई में अराउंड 25 to 30 के आसपास ये टूर्नामेंट होनी है, तो इसमें जो आप देख रहे हो कि मलेशियंस ओपन टूर्नामेंट जो होने हैं, इनमें मलेशिया वाले ने बैंड लगा रखा है क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी कोविड पैंडेमिक्स है कि इंडिया वाले को वो देख मतलब अभी अलाउड नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपकी भारतीय बैडमिंटन टीम ने मलेशियन टीम से या मलेशिया की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है क्या भाई टीम को खेलने दो। भारतीय बैडमिंटन टीम को मलेशिया ओपन के लिए यात्रा करने की अनुमति देने के लिए भारत मलेशिया सरकार से संपर्क करता है या कर रहा है। ओके, ताकि भारत इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके। The sports minister through the Ministry of External Affairs has approaches the Malaysian government requesting to grant permissions to the Indian badminton team to travel Malaysia to participate in the Malaysian Open, जिसकी शुरुआत कब से होनी थी? 25 मई से लेकर 30 मई तक ये टूर्नामेंट चलेगी। इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए मलेशियन गवर्नमेंट से अप्रोच किया है। भारत की गवर्नमेंट बोलो या भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया है जर्नलिस्ट को एज ए फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। ही डिक्लेयर द जर्नलिस्ट एज फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स। तो कोविड वॉरियर्स के रूप में उसी उड़ीसा के गवर्नमेंट ने जर्नलिस्ट को, आपको पता है डियर, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ये बीजू दल के हैं ये नवीन पटनायक। ओके, the state government of Odisha under the chief minister Naveen Patnaik has declared working journalists of the state as a front line warriors। तो ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स के रूप में इसे डिक्लेयर किया। द स्टेट्स हैज लॉन्च गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी जो स्कीम है वो स्कीम क्या है? तो गोपा बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके तहत जो भी जर्नलिस्ट 2018 से इस स्टेट मीन्स उड़ीसा स्टेट में जर्नलिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको इस स्कीम के तहत 2 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। ओके, और ये सारे इंश्योरेंस के प्रीमियम गवर्नमेंट भरेगी और साथ ही साथ अगर उनकी कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो गवर्नमेंट उसको 15 लाख रुपया देगा। क्यों? क्योंकि जर्नलिस्ट का एक काफी रोल होता है डियर, ये समाज के हर एक पॉइंट तक, समाज के जीरो लेवल से लेकर हायर लेवल तक आपके मैसेज को कन्वे करता है। और कोविड-19 के दौरान आपको किस तरह से सुरक्षित रहना है, किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए पत्रकारिता का रोल काफी अहम होता है, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। वर्ल्ड की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाली सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण ओरुका 516 के नाम से हुआ है और ये किधर हुआ है? तो पुर्तगाल के अंदर हुआ है। इस ब्रिज को क्या कहते हैं? ओरुका 516। ये ब्रिज किधर है? तो पुर्तगाल के अंदर है।
बस आपको इतना याद रखना है कि ब्रिज किधर है, तो पुर्तगाल के अंदर है। ओके, द Aruca Bridge 516, the world's longest pedestrian suspension bridge, and was officially inaugurated on 2nd May 2021 in the northern Portugal. द स्टील एंड कंक्रीट से बना ये सस्पेंशन ब्रिज है। अगर आप बात करोगे तो इसकी कितनी फीट है, तो 1693 फीट है। इट मीन्स 516 मीटर लॉन्ग एंड 175 या 574 फीट अबव द पीवाज रिवर। ये पीवाज रिवर जो है ये पुर्तगाल का काफी पॉपुलर रिवर है। इस पीवाज रिवर के ऊपर ब्रिज बना है। तो इस स्लाइड से जो क्वेश्चंस आएंगे, पहला कि कौन सा ब्रिज जो है दुनिया की सबसे लंबी पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, तो औरुका ब्रिज हो गई। इनकी कितनी लेंथ है, तो 1690 फीट में आप बोल सकते हो, 516 मीटर में बोल सकते हो। किस रिवर के ऊपर है, तो पेइवा रिवर के ऊपर है। और किस कंट्री में है, तो पुर्तगाल के अंदर है। अब पुर्तगाल की राजधानी किधर है डियर, तो लिस्बन है। ओके, और करेंसी क्या है, तो यूरो। इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स फर्स्ट एवर ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स इन लंदन। अभी इंडिया, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने एक ट्राइलेटरल डायलॉग्स, और ये डायलॉग फॉरेन मिनिस्टर की डायलॉग्स है, और किधर हुई डियर, तो लंदन के अंदर हुआ है। The first ever India, France and Australia trilateral foreign minister dialogues was held in London, UK on the sideline of the G7 foreign minister meeting. आप देख रहे हो कि G7 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग चल रही थी। इनको साइडलाइन करते हुए इसके इसके बीच में ही अलग से ये ट्राइलेटरल फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग्स हुए हैं। द मीटिंग वाज अटेंड बाय, भारत की ओर से जो मीटिंग को अटेंड किया था वो आपके विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं फ्रॉम इंडिया। ओके, और फ्रांस के साथ भी फ्रांस, यूरोप एंड फॉरेन मिनिस्टर सभी लोगों ने भाग लिया था। करेक्ट। आइए, द फ्रांस, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, जो ये ट्राइलेटरल्स जो लॉन्च किया गया था वो कब लॉन्च किया गया था, 2020 में एट द फॉरेन सेक्रेटरी लेवल्स। तो ये फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो लॉन्च की गई थी 2020 में, बट ड्यू टू कोविड एंड अनसिचुएशनल्स ये मीटिंग्स नहीं हो पाई थी। लेकिन ये G7 की मीटिंग के दौरान ही ये मीटिंग हुई है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करोगे G7, तो एक ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं जिनका आपस में तालमेल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स को लेके होता है, टेक्नोलॉजी शेयर्स को लेता है, दैट इज कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये सारे हैं जो G7 के मेंबर्स हैं। मैंने प्रीवियस क्लासेस में G7 को पूरी तरह से डिफाइन किया था। आइए, ऑयल एंड गैस PSUs ने MOU साइन किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड रीडेवलपमेंट ऑफ श्री बद्रीनाथ धाम। ये जो बद्रीनाथ धाम है इनको पूरी स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल्स टाउन्स बनाने के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस और गेल, ONGC, ओके, HPCL, BPCL एंड इंडियन ऑयल्स कॉर्पोरेशन सभी ने एक साथ मिलके एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया। पूछेगा कि श्री बद्रीनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आप बोलोगे श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड को स्पिरिचुअल स्मार्ट हिल्स टाउन्स बनाने के लिए। अंडर द MOU दिस PSU विल कंट्रीब्यूट, ये सारे लोग मिलके 99.60 करोड़ रुपए का फंड जो है इनको ये कंट्रीब्यूट करेंगे। करेक्ट। आइए, द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड RLD फाउंडर अजीत सिंह पास्ड अवे। ये 82 ईयर्स ओल्ड थे और इनको कोरोना की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। द फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स and Rashtriya Lok Dal founder and leader Ajit Singh has passed away battling COVID-19 and he was 82 years old। और ये कितने कितनी इनकी उम्र है, तो he was 82 years old। Okay, Singh was the son of चौधरी सिंह, चौधरी चरण सिंह। ये जो भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे थे चौधरी चरण सिंह, इनके ये बेटे थे। अजीत सिंह हैज सर्व एज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अंडर द प्राइम मिनिस्टर VP सिंह के अंदर में ये क्या थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स थे।
and Ministry of Food and Processing Industries in P.V. Narasimha Rao cabinet, and Ministry of Agriculture in Atal Bihari Vajpayee government, and Ministry of Civil Aviation in Manmohan Singh government. तो कई गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स पद को, कैबिनेट रैंक के पद को धारण किया था। इनका एक अच्छा खासा लंबा राजनीतिक कैरियर था और सबसे बड़ी बात है ये चौधरी चरण सिंह के बेटे थे और इनकी मृत्यु कोविड-19 के वजह से 82 साल की उम्र में हो गई थी। ओके, चलिए। The Iranians lawmakers voted to change ईरान नेशनल करेंसी रियाल टू टोमान। आपको पता होगा कि जो इंडिया ईरान के अंदर जो उनकी अपनी जो असेंबलीज है, उनकी जो पार्लियामेंट्स है, वहाँ के जो कानून के फॉर्मेशन वाले हैं, उन्होंने ये ग्रिड्स किया है कि रियाल जो आपकी करेंसी है ईरान की, ओके, उस करेंसी का नाम बदलकर टोमान कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? टोमान कर दिया जाए। और इन्हें कलेक्टिविटी ये बिल पास भी हो गया है और ये फॉर 2 सालों के लिए इस करेंसी का नाम बदल के टोमान कर दिया गया है। तो जस्ट इन्फॉर्मेशन रखना है कि आपकी जो करेंसी है ईरान की करेंसी जो रियाल है, उसको 2 साल के लिए टोमान के नाम पे कर दिया गया है। आइए राउंड द ईयर करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। जैसा कि हमारी चलन है कि मैं आपको राउंड द ईयर करंट अफेयर्स भी बताता हूँ। इसका रीजंस क्या है? ताकि आप हमेशा 6 मंथ को कवर करते रहो। आप कल भी एग्जाम बैठोगे तो मैं आपको 6 मंथ के प्रीवियस के क्वेश्चन को भी 6 मंथ अभी से लेकर 6 महीने बैक तक के क्वेश्चन को आपके सामने लाता रहूंगा। आइए, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। ये पृथ्वी को नजदीक से भापने के लिए, पृथ्वी पर एक्टिविटीज, कौन सी एक्टिविटीज हो रही है, इन सब को मेजरमेंट करने के लिए चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। आप देखो, चाइना सक्सेसफुली लॉन्च ए न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट which can take high resolution pictures of ground objects across the globes। जो आपके क्या है कि ग्राउंड अर्थ की पूरी दुनिया की जो है ग्राउंड लेवल से और हाई हाई रेजोल्यूशन से पिक्चर को ले सकता है। एंड सैटेलाइट वाज लॉन्च फ्रॉम द शियांग सैटेलाइट्स लॉन्च सेंटर इन द साउथ वेस्ट चाइना, जो कि साउथ वेस्ट चाइना के अंतर्गत है। शियांग सैटेलाइट्स लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइना। ओके, करेक्ट। चलिए, चाइना ने फिर से सक्सेसफुली 2 सैटेलाइट फॉर ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन। आपको पता होगा कि जब कभी भी अर्थक्वेक्स होता है तो आपके ऊपर 2 वेव्स होते हैं, एक पी वेव्स होते हैं, दूसरा होते हैं एस वेव्स। ये दोनों जहां मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। इस फोकस पे जाके ही क्या होता है, भूकंप के झटके होते हैं और या अर्थक्वेक्स होते हैं कि नहीं होते। और इस अर्थक्वेक्स को हम लोग रेक्टर पैमाने पे मापते हैं, जिनकी जो स्केल होती है 0 से लेकर 9 तक होती है मैक्सिमम। बट जापान के टुकुशिमा में जो भूकंप के झटके मिले थे वो 11 रेक्टर पैमाने तक मिल गए थे और काफी ज्यादा जान मान का नुकसान भी हुआ था। अब तक का सबसे हाईएस्ट पैमाना जो है वो जापान में भूकंप के झटके मिले हैं। तो ये जो जियोथर्मल्स वेव्स है, इस वेव्स को अगर हम क्या करेंगे, इस वेव्स को यहाँ से पकड़ लें और यहाँ से पकड़ लें और इस जियोथर्मल का प्रयोग हम किसी दूसरे पर्पज से करें तो ये ज़्यादा सक्सेस हमें मिल पाएगा। इसलिए चाइना ने इसकी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शंस के को जानने के लिए 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। चाइना सक्सेसफुली लॉन्च 2 सैटेलाइट्स फॉर द डिटेक्शंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स into planned orbit from the Xi'an Satellite Launch Center in Sichuan province. The 2 satellites, which compose the gravitational wave high energy electromagnetic counterpart all sky monitor missions, were launched by a long Mark 11 carrier rocket during the early hours. Okay, तो आप देख सकते हो, इसको याद रखना डियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। GECAM मीन्स क्या है? ग्रेविटेशनल्स, ओके, waves high energy electromagnetic counterpart all sky monitor missions। करेक्ट। आइए, बांग्लादेश एंड भूटान ने काफी, आप समझ सकते, बांग्लादेश और भूटान के साथ कई तरह के विवाद हुए हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने पहली बार प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट एक होता है डियर, एक होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। करेक्ट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब तो मुक्त व्यापार समझौता। और ये प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? मान लो कि ये भूटान है और ये मान लो कि बांग्लादेश है। कोई ऐसे क्रॉप्स हैं, ये कुछ ऐसे गुड्स है जो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सस्ता मिलता है और ये बांग्लादेश वाले इनको काफ़ी पसंद करते हैं। और ये कुछ ऐसा गुड्स है बांग्लादेश के अंदर
जो कि यहाँ पे काफ़ी सस्ता है और भूटान वाले काफ़ी पसंद करते हैं। तो इन दोनों के बीच में इस गुड्स का आदान-प्रदान हो जाएगा, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो बांग्लादेश एंड भूटान साइन्ड देयर फर्स्ट एवर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट ऑन December 6, 2020 को पहली बार इन्होंने किया था to boost the bilateral trade. The agreement was signed by the Bangladesh Commerce Minister Tipu Munshi and the Bhutanese Economic Affairs Minister Limpo Loknath Sharma in Bangladesh capital in Dhaka. The Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina and Bhutanese PM Lote लोटे सिंग्स आल्सो ज्वाइन दिस मीटिंग इन वर्चुअली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो देशों के बीच में प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने एड्रेस किया है ADMM प्लस टॉक्स मेरीन सिक्योरिटी एंड कंट्री टूरिज्म। ये क्या है ADDM? तो एशियन एशियन के एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। तो एशियन कंट्री जो है इनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके साथ बात किया है आपके राजनाथ सिंह ने। और यह बेसिकली किससे रिलेटेड है? तो कैसे मैरिन सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाए और काउंटर टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए। तो एशियन के अंदर 10 कंट्री आते हैं डियर। ओके चलिए, द क्लाइमेट एम्बिशन समिट्स। आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्लाइमेट एम्बिशन समिट्स को इनोवेट किया है। ये समिट बेसिकली याद दिलाता है कि आज से 5 साल पहले दुनिया के तमाम मुल्कों ने एक पेरिस एग्रीमेंट किया था। इस एग्रीमेंट के तहत सभी ने एग्रीड हुआ था कि हम कार्बन डाइऑक्साइड के जो इमिशंस को है वो काफ़ी कम करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हम डेवलपमेंट पर्पस को लेते हुए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को करते हैं और डिफॉरेस्टेशन को करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान करता है और इसका खामियाजा आपको देखने को मिल रहा है। टाइम टू टाइम जो है इकोलॉजिकल फैक्टर आपके सामने आ रहे हैं और आपको कई तरह के प्रॉब्लम से जूझना पड़ रहा है। तो द पेरिस एग्रीमेंट एक तरह का लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट था, जिसमें 196 कंट्री 196 कंट्री एट द 21st कॉन्फ्रेंस इन पेरिस में इन्होंने भाग लिया था। ये कब हुआ था? तो 2015 को हुआ था। ओके, द इम्पोर्टेंट वर्चुअल समिट बीइंग co-hosted by the France in partnership with the Chile and Italy. Okay, which opportunity to government to present their commitment and compliances with the Paris Agreement. तो आज जो ये एग्रीमेंट्स हुआ, आज जो कॉन्फ्रेंसेस आपको मिल रहा है, मीन्स इसको जो दोबारा कराया गया है क्लाइमेट एम्बिशियस समिट्स को, ये याद दिलाया गया है सभी को, कमिटमेंट को दोहराया गया है। और ये 5 साल 5th एनिवर्सरी ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट जो कि 2015 में हुई थी, वो 196 कंट्रियों के साथ हुई थी कि भाई हमें किस तरह से अपने पर्यावरण को बचाना है, किस तरह से कार्बन इमिशंस को रोकना है। करेक्ट। आइए, Iran, India and Uzbekistan to hold first bilateral meet on Chahawar Port। आपको पता होगा ये कि चहावर पोर्ट इंडिया के लिए सामरिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत है। जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने पोर्ट से इंडिया को मना कर दिया, तो इंडिया ने इजराइल के माध्यम से तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान जैसे कंट्रियों में अपने व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। तो ये चाबर पोस्ट के निर्माण में इंडिया ने काफ़ी अपना योगदान दिया है। यूँ कहो कि इंडिया ही इस चाबर पोस्ट को बढ़ा रहा है। तो इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान ने एक मीटिंग करा है कि किस तरह से हम इस चाबर पोस्ट को हम किस तरह से यूज़ करें, हाउ वी कैन यूज फॉर गेटिंग ए मैक्सिमम बेनिफिट। ओके, ये मैक्सिमम बेनिफिट्स को लेके किस तरह से इसको यूज करें, इसकी बात कर ली गई है। तो इंडिया, ईरान और उज्बेकिस्तान ने एक ट्राइलेटरल मीट किया है ऑन चाहवार पोर्ट यूज। द फर्स्ट ट्राइलेटरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग will be held virtually and will be joined chaired by Deputy Minister of Iran, Uzbekistan and Secretary from India. India, Iran and Uzbekistan will hold their first trilateral meeting on joint use of the strategic Chahawar port next week against the backdrop of the report that the incoming Joe Biden administration in the US will re-engage Tehran on the nuclear issues। तो जिस तरह से आप देख रहे हो कि जियो बिडेन जो है, कि शासन जो है वो तेहरान के साथ न्यूक्लियर इशू को लेके इंगेज है, ऐसे समय में ईरान, इंडिया और उज्बेकिस्तान के साथ एक ट्राइलेटरल मीटिंग होना एक डिप्लोमेटिक कंडीशंस को भी बहुत बढ़ावा देता है कि हाउ चाहवार पोर्ट विल बी यूज बाय इन कोरिलेशंस। वेरी गुड। तो थैंक यू, ए लॉट ऑफ थैंक्स, आपने हमारे चैनल्स को देखा।
अब मैं आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। द चैनल नेम इज़ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। ये जो हमारा यूट्यूब का चैनल है इसका नाम क्या है डियर? एमिनेंट ट्यूटोरियल्स। अगर आपको चैनल को ढूँढने में मुश्किल हो रही होगी तो आप लिख सकते हैं एमिनेंट ट्यूटोरियल्स बाय अजीत मेहता सर, बाय अजीत मेहता सर। ओके, अगर आप इसको ढूँढोगे तो आपको चैनल बिल्कुल ही आसान तरीके से मिल जाएगी और आप जाके उस चैनल को देख सकते हो। हमारे क्लासेस को देख एंड होने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को शेयर करो, ताकि आपका ये सपोर्ट मुझे मिले कि हमारा चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे और मैं आपको लाइव डेली एक तय समय पर आकर आपका क्लासेस को मैं कराया करूँ। A lot of thanks to visit our channels. Please do needful actions to subscribe the channels among your groups. Thank you.